एसडीएम ने किया नगर के कृषि केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान एसडीएम के साथ कृषि विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। जी हां, बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा जिले में नकली खाद बीज विक्रय की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर जिले सहित सभी तहसीलों के खाद बीज विक्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिस पर लांजी एसडीएम प्रदीप गौरव के द्वारा लांजी नगर की 2 कृषि केंद्रों में 25 मई दिन शनिवार को कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जहां नगर के 2 कृषि दुकान जिसमें साले टेकरी रोड में संचालित हो रही यूनिवर्सल कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही बालाघाट रोड पर संचालित हो रही किसान कृषि केंद्र का भी निरीक्षण एसडीएम के द्वारा किया गया तथा किसान कृषि केंद्र से निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी डेट की दवाएं जो कि 700 ml की मात्रा में पाई गई, उसे भी जब्त किया गया और इन दोनों कृषि केंद्र की दुकानों के खाद बीज भंडारण गोदामों का आकस्मिक दबिश देकर निरीक्षण किया गया। इन विक्रय केंद्रों में खाद बीज विक्रय के लिए लाइसेंस सही पाया गया। साथ ही एसडीएम द्वारा भंडारित उर्वरक का भौतिक सत्यापन भी किया गया। सभी विक्रय केंद्रों से उर्वरक सही मानक में है अथवा नहीं, प्रामाणिकता के संबंध में भी अपने साथ कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी अपने साथ रखकर मौके स्थल का पंचनामा बनाया। वहीं इस संबंध में लांजी एसडीएम प्रदीप गौरव के द्वारा बताया गया कि किसी भी कृषि विक्रय केंद्रों में कभी भी आकस्मिक दबिश देकर निरीक्षण किया जा सकता है। वहीं सभी विक्रेता सही मानक का खाद बीज विक्रय करेंगे। कृषकों को विक्रय किए जाने पर तत्काल ई पास मशीन में ऑनलाइन अद्यतन की जावे। वहीं निरीक्षण के दौरान लांजी एसडीएम प्रदीप गौरव, उर्वरक एवं बीज निरीक्षण अधिकारी कुलदीप गणवीर, क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी अमित नारनौरे उपस्थित रहे। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। ये जैविक खाद वाला जैविक खाद मतलब जाने 5 किलो वाले अभी कर दूँ। सर्चिंग की गई सर, किस मामले को अगर मतलब पूरी जानकारी बताइए इस मामले में। कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में समस्त जो उर्वरक विक्रेता हैं उनकी दुकानों पर वर्तमान में जो स्टॉक है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो वेरिफिकेशन में मुख्यतः इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो यूरिया, डीएपी या सुपर फास्फेट वगैरह जो विक्रय करते हैं
तो इनका स्टॉक रजिस्टर और गोडाउन में जो स्टॉक है दोनों का हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। अगर वो दोनों में सेम रहते हैं तो सही स्थिति पाते हैं, और दोनों में अगर विसंगतियाँ निकल के आती हैं तो फिर संबंधित उर्वरक विक्रेता के खिलाफ पृथक से कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से आज यूनिवर्सल कृषि केंद्र पर जांच की गई तो इनका स्टॉक का मिलान POS मशीन के माध्यम से किया गया और उसका गोडाउन के माध्यम से भौतिक परीक्षण किया गया, जिसमें स्टॉक और गोडाउन की मात्रा बराबर पाई गई। कितने मात्रा में सर सोडा धान बीज जो है पाई गई? धान बीज तो नहीं, अभी 589 बैग पाए गए हैं इसके 20-0-13 हाँ, और 740 यूरिया के पाए गए हैं और 63 बैग सुपर फास्फेट के पाए गए हैं। सर क्षेत्र में और भी संचालित हो रही कृषि दुकान, सभी कृषि दुकानों में क्या चेक होगा सर? बिल्कुल, लगातार इसी तरह के स्टॉक रजिस्टर और उनके गोडाउन का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, और कहीं विसंगति निकल के आएगी तो फिर पृथक से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।